आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक नए ऐलान के बारे में। एक नया ऐलान जो कि किया गया जावेद आलम ओडो साहब की जानिब से, जिसमें ये ऐलान किया गया कि हमने देखा कि कराची शहर में जिस तरीके से ई चलान मुतारिफ कराया गया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हुई, लोगों का एक रद्द अमल आया, उसके बाद हुकूमत की जानिब से, मुखालिफ पार्टीज़ की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर यानी कि आज से हमने देखा है कि जितनी भी जाली नंबर प्लेट्स जो कि लगाई गई थी और उसके बाद जो है वो लोग सड़कों पर निकल रहे थे और लोग जो हैं वो चलान से बचने की, कैमरा से बचने की कोशिश कर रहे थे, या तो एक नंबर को हटा रहे थे या उसको छुपा रहे थे या किसी भी किस्म की टैक्टिक्स करके खुद को चलान से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो लोग भी जो है वो कानून के शिकंजे में आएंगे। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि ना सिर्फ उनको फाइन किया जाएगा, चलान होगा, बल्कि साथ ही साथ डिटेंशन भी होगी और FIR भी कटेगी। तो अगर अब तक आप लोगों ने अपनी नंबर प्लेट जो है वो एक्साइज से वेरीफाई या एक्साइज से तस्दीक शुदा नंबर प्लेट आपने नहीं लगाई है अभी तक, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इस पर ज़रा आवाम का रद्द अमल भी जानेंगे और साथ ही साथ आवाम से पूछेंगे कि क्या अभी तक जो चंद लोग हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं चलान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों है ऐसा? आखिर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना ही क्यों हम लोगों ने अपना लिया है? कवानीन की पासदारी हमसे क्यों नहीं हो पा रही है? तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। भाई बताएं, ई चलान जो है वो मुतारिफ करा दिया है और कहा जा रहा था कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? हमें तनख्वाह मिल रही है, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई ज़रूरी तो नहीं है ई चलान पे कुछ अवाम कंट्रोल कर रही है सही, सिर्फ मसला ये है कि चलान ज़्यादा महंगे हैं, उनको कम होना चाहिए, अवाम की तनख्वाह कम है। मुझे ये बताएं कि जैसे चलान ये लोग जितनी भी वायलेशंस हो रही है, कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? कैमरा कर रहा है, हमारा काम ही कोई नहीं है। आप लोग ऐसे ही खड़े हैं? हम खड़े हुए हैं रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सिर्फ। अच्छा, ताकि ट्रैफिक की रवानी को जो है मुमकिन बनाया जा सके। हमारा यहाँ पे कैमरा नहीं है, वो दूर है। हम ये आजकल क्रिसमस की वजह से राजा हम ये चुरंगी पूरी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये भाई को पता है। ठीक हो गया। हाँ, ये भी क्रिश्चियन है ना, इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है कि अभी एडिशनल IG साहब की भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि लोग चलान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी नंबर प्लेटें उतार दी गई हैं, बहुत सारी नंबर प्लेटों पे एक नंबर गायब कर दिया गया है। अभी IG साहब ने आर्डर किया थाने के थ्रू के इनको पकड़ो, पकड़ के थाने के हवाले करो। थाने वाले 550 कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बात बताएं कि कहा ये जा रहा है कि जाली नंबर प्लेट्स वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आगाज कर दिया गया। तो अब अगर जिस तरीके से लोगों ने चलान से बचने के लिए, जैसे आपने बताया, कुछ ने जो है वो एक नंबर हटा लिया, कुछ ने जो है वो नंबर प्लेट के ऊपर कुछ स्टिकर वगैरह लगा लिया है, कुछ जाली। अब लोग कह रहे हैं हमें नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही इदारों से, टाइम लग रहा है, तो हम क्या करें? हमारे इल्म में नहीं है, वो तो जो अदारा है वही नंबर प्लेट देगा, हम थोड़ी देंगे। वहाँ कह रहे हैं जो मुश्किल हो रही है उनको, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, वो तो अदारा अलग है। चलान कितना होगा? अगर वो कह रहे हैं कि डिटेंशन भी होगी, FIR भी कटेगी। का नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है चलान कितने का है, वो ई चलान वालों को पता है। आप लोगों को नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, ये बताएं, अगर गाड़ी यहाँ से गुजर रही है आपको कैसे पता चलेगा ये इसने जाली नंबर प्लेट लगाई हुई है? यहाँ देखते हैं जैसे ये अभी आ रहा है, ये गलत आ रहा है, इसका चलान होना चाहिए। अभी ये बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, इनको कोई भी नहीं पूछ रहा। यहाँ भी कैमरा होना चाहिए, कैमरे को ऑन रखना चाहिए, उसको वो चलान दे। आप कह रहे हैं कैमरा ऑन नहीं है? कैमरा ऑन है, जैसे यहाँ से वो निकल रहा है आगे निकल जाता है, कोई उसका चलान नहीं हो रहा। तो ये जो जिनको अहम जगह पे लगा है सिर्फ अहम जगह पर लगा हुआ है, आप कह रहे हैं बाकी जगहों पर भी लगना चाहिए ताकि लगना चाहिए। अच्छा बताइए, इन चलान से फायदा हो रहा है? कुछ फायदा हो रहा है, चलान कम होना चाहिए। खुदा हाफिज। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इस हवाले से कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी कराची शहर में ख़ास तौर पर कोई भी इस तरीके का नया रूल आता है या कोई भी नया सिस्टम मुतारिफ कराया जाता है, तो वहाँ पर कराची वालों की कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो उससे बचा जा सके, उसका कोई ना कोई जो है वो तोड़ निकाला जा सके। इसीलिए मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत लोग जो है वो कराची की सड़कों पर अपनी गाड़ियाँ लेकर निकल रहे थे।
और उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। जितनी भी जाली नंबर प्लेट्स हमें नज़र आ रही थी घूमते हुए, उनको जो है वो पकड़ा जा रहा है और डिटेंशन भी होगी, FIR भी कटेगी। तो ये एक नया काम है और ये एक नई सीरियसनेस है जिस पर जो है वो कराची वालों को भी जो है वो थोड़ा कंसर्न हैं लोग, और जाहिर सी बात है कि इस तरह के मसाइल से बचना चाहिए डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, ज़रा आवाम से बात करके जानते हैं कि आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। भाई कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी गुजर रही है, अच्छी गुजर लेकिन रही है। महंगाई बहुत है। महंगाई तो देखें अब पूरी दुनिया का मसला बन गया महंगाई का। तो जी। ये बताइएगा कि जो ई चलान के बाद हमने देखा कि हमें कराची की आवाम जो है वो थोड़ी सी रूल्स को फॉलो करती भी नजर आई है, जी बिल्कुल, तो नहीं। आप कर रहे हैं? अच्छी चीज़ है, रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो 4-4, 5-5 हज़ार के चालान हमें दे दिए जाएंगे। फॉलो तो करना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि हमें रोडें भी, दुबई का आपने कानून तो नाफिज कर दिया, लेकिन दुबई वाली रोडें नहीं दी हैं हमें। रोडें भी दुबई वाली हमें दे देना, कम अज़ कम ये है। तो फॉलो तो हम करेंगे, अभी भी करेंगे और बाद में भी करेंगे। कम अज़ कम ये है कि हुकूमत को ये चाहिए कि हमें रोडें बना के दें जिस पे हम आराम से चल सकें। इस पर तो हमें तो इनाम मिलना चाहिए, चालान मिल रहा है। नहीं, जहाँ जहाँ पर चलान हो रहा है वहाँ पर तो सड़कें बेहतर हैं। जी, अब ये अगर हम इस सड़क की बात करें जहाँ पर चलान हो रहा है, यहाँ पर सड़क बेहतर है, यहाँ पर तो उस तरीके के मसाइल नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, गाड़ी एक ही नंबर प्लेट है? जी लगी हुई है। आगे नहीं लगी हुई? आगे नहीं लगी हुई है, पीछे ही लगाई हुई है। जी। क्यों? अभी असल में मैंने नंबर चलान से बचने के लिए तो नहीं लगाई हुई आपने? नहीं ऐसा नहीं है, ये पहले की नहीं लगी हुई है। कितना अर्सा हो गया? ये शुरू से नहीं लगाई है जो बात, क्यों नहीं लगाई? बस नहीं लगाई है। बस काम इतना होता है, नहीं निकल नहीं सके, लगवा नहीं सका। लगवा नहीं सके? अब ये जी। तो खुद भी लग जाती है, 2 मिनट का काम है। जी ये तो लग जाती है, 100, 150, 200 रुपये में लग जाती है। तो नहीं, खुद भी लगा सकते हैं आप? जी तो क्यों नहीं लगाई आपने? इंशाल्लाह लगाऊंगा मैं। लगाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अब जो जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि लोग जो हैं वो निज़ाम जिस तरीके से आया ये पूरा ई चलान का, हमने देखा कि लोग जो हैं वो उससे बचने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपना रहे हैं। गलत तरीका है, नहीं करना चाहिए ऐसा। फॉलो करना चाहिए रूल को, इस तरह एक्सीडेंट भी कम होते हैं, सारी चीज़ें कम होती हैं। फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना जी, चाहिए। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा है कि जो जाली नंबर प्लेट जिस तरीके से लोगों ने लगाई हुई थी और साथ ही साथ जिस तरीके से लोग नंबर प्लेट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, FIR भी कटेगी, डिटेंशन भी होगी। बिल्कुल होनी चाहिए, होनी गलत चाहिए। चीज़ है। लेकिन ये है कि हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, ठीक है ना, रोड बना के दें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी वो हुकूमत अच्छा इकदाम है कि रोड इन लोगों ने जो है ई चालान का सिलसिला निकाला, उससे एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे, सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। बात कर रहे हैं सिस्टम की, जिस तरीके से जो है वो कराची शहर में ई चलान का सिस्टम मुतारिफ कराया गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसा हमने पहले भी बात की थी कि मुख्तलिफ इदारे एक पेज पर थे ताकि तमाम तर मसाइल को बेहतर तरीके से टैकल और हैंडल किया जा सके। उसी तरीके से नया एक इकदाम जो कि जावेद आलम ओडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगर जाली नंबर प्लेट्स लगाकर लोग घूमते हुए नजर आए या अपने नंबर को छुपाने की कोशिश की गई या मुख्तलिफ हरबे अपनाए गए चलान से बचने के, तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई का ऐलान किया गया है। प्रोग्राम में मजीद भी इससे बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है एक नए ऑर्डर की जो कि जारी किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। ये बताइएगा कि जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, बाइक्स गुजर रही हैं, उनमें अगर किसी ने जाली नंबर प्लेट लगाई हुई है उसकी पहचान क्या है? वो सामने वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। अगर वो जाली नंबर प्लेट है, उसके ऊपर उसने ढकी हुई है या कुछ भी उसने किया हुआ है, तो जाली तो असल तो उस वक्त पता चलता है जब उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। ऐसे तो नहीं ना पता चलता कुछ ऐसे नहीं। अच्छा जैसे हमने देखा था कुछ महीना पहले कि प्रॉपरली जो है वो जब वो अजरक वाली नंबर प्लेट्स आई थी तो लोगों ने काफ़ी जो है वो आवाज़ भी उठाई थी, शोर भी किया था। तो वो वाली नंबर प्लेट से बचने के लिए, क्योंकि उनको एक्साइज से नहीं मिल रही थी, तो लोगों ने अपनी बारे में मजीद हम नहीं जानते, क्योंकि जानते। हमारा काम है ट्रैफिक को रेगुलेट करना, वो हम कर रहे हैं। बस वही कर पास रहे में हैं। भी अच्छा है और ट्रैफिक आपके सामने चला रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लोग कह रहे हैं कि ये चलान तो हमारा हो नहीं रहा। चलान हो रहा है, ये कैमरे लगे हैं, दाएं बाएं देखे कैमरे लगे हैं, सारे चलान कर रहे हैं। ये आगे सहूलत सेंटर है मस्जिद के बराबर में, ठीक है। वहाँ देखे कितना रश है।
वहाँ लोग क्या करने जा रहे हैं? वहाँ लोग अपने चालान भरने जा रहे हैं। चलान भरने जा रहे हैं जी, ठीक हो गया जी। ये जो अवामी शिकायत है इसको भी जरा दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। भाई हेलमेट टूट गया कल। टूट गया तो ये जितने पैसे लेंगे उससे ज्यादा का तो चालान हो जाएगा। जो फिर देखेंगे, बना ले। फिर आप कहेंगे हमारा चालान गलत हो गया। पीछे वाले भाई ने भी पहनी, आपने नहीं पहनी? नहीं, हाँ क्यों? इसमें पीछे वाले का आपको पता है हाँ कोई ना, रूल है? ना रूल, तभी बता रही हूँ। अच्छा चलिए आपको इंशाल्लाह। नहीं पता था? ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। भाई ये सहूलत सेंटर मौजूद है जहाँ पर लोग चालान जमा करा रहे हैं। तो आवाम के बीच में ये कंफ्यूजन है, वो कह रही है कि चालान हो नहीं रहा है, वैसे ही आवाम को डराया जा रहा है। ये रहा सबूत। दिखाएं, आपका चालान हुआ है? जी, किस चीज़ का चालान हुआ था? मैं ड्राइवर हूँ, आप ड्राइवर है क्या? गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाती हूँ। तो किस चीज़ का चालान आया है जी? सिंगल मैंने तोड़ा था, रेड पे। रेड सिंगल, रेड पे मैंने सिंगल तोड़ा ना। अच्छा, आपने जंपिंग रेड लाइट, Jumping। ठीक है जी। आपने, अगर आप इस चालान को गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि गाड़ी का नंबर है, गाड़ी है, और इसके ऊपर मेंशन हुआ है कि जंपिंग रेड लाइन, जो कि 3 तलवार के करीब इन्होंने जो है वो रेड सिग्नल को जो है वो तोड़ा था। चालान 10,000 रुपये का है। 10,000। 10,000 रुपये का है। तो इतना, तो सैलरी कितनी है? मेरी 32,000 में सैलरी। 32,000 रुपये, और उसमें से 10,000 चालान में चला गया। बस क्या करेंगे। तो ये कब हुआ है आपका चालान? मेरा वो 3 तारीख को हुआ था, तो मेरे पास लेट आया है। 23 तारीख को 23 हुआ तारीख था। को। आया कैसे? आपके घर आया था? तो मेरे पास लेट आया था अच्छा, ना। 3 तारीख को इशू हुआ था और ड्यू डेट इसकी 23 दिसंबर है। जी। तो आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर करा लिया है। नहीं, अभी नहीं कराया ना। अब मुझे पे करने होंगे ना। अभी आपसे पहला चालान माफ था ना, तो दूसरा मैं अब लेट आया, तो अब मुझे पे करने पड़ेंगे। पहला चालान माफ है, तो जी। आपको माफ नहीं हुआ क्योंकि आप लेट आए हैं। जी, मैं लेट आया हूँ। तो अगर आप लेट आएंगे तो आपका चालान भी माफ नहीं होगा। अच्छा, तो ये बताएं कि जो ये अमूमी तौर पर लोग बात कर रहे हैं कि चालान हो नहीं रहे हैं, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है? नहीं, चालान वाकई हो रहे हैं। हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी सुना कि अगर आप लोग जिस फॉर सपोज जब अजरक वाली नंबर प्लेट्स आई थी, लोग अपनी बाइक्स पर या गाड़ियों पर लगाकर घूम रहे थे, और जो लोग अपनी गाड़ी का नंबर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो आप सख्त एक्शन होगा। सुना है, मेरे भी एक्शन होगा, तो होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कराची वाले क्यों करते हैं ऐसे? हमें और तो शहरों में नज़र नहीं आता ये कि गाड़ी के आगे स्टिकर, नंबर के आगे स्टिकर लगा लिया, एक नंबर छुपा दो। ये सारी स्कीमें कराची वालों के जहनों में क्यों आती हैं? ये तो कुछ कह नहीं सकते ना, आवाम की बस सोच। तो आवाम फॉलो क्यों नहीं करती? अच्छा, मुझे बताएं, वैसे एक बात है आपसे, मुझे नहीं आता, जो ये रेड सिग्नल तोड़ा था, क्यों तोड़ा था? मैं बस निकलने लगा था, जैसे मैं निकल रहा हूँ तो रेड हो गया, बस बीच में जाके उसने तस्वीर ले ली मेरी। क्या तस्वीर ले लिया। और आपका चालान आया कहाँ? घर पे? ऑफिस में आया था, साहब के उसमें। ऑफिस? साहब था ना। ठीक हो गया। देखिए जी, चालान जो है वो ऑफिस में आना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या करते हैं? ये एग्रीकल्चर में नायब कासिद हूँ। एग्रीकल्चर, सरकारी नौकरी है? जी। चालान आ गया आपके पास भी? लोग कह रहे हैं कि सरकारी जो लोग हैं उनको चालान नहीं आ रहे। नहीं, सरकारी नहीं थी, साहब की गाड़ी थी, हमारी गाड़ी थी जो साहब की गाड़ी आप चला रहे थे? जी। तो क्या दिखाएं, चालान किस चीज़ का आ गया? बेल्ट नहीं था गाड़ी में। ओहो हो, अच्छा, सीट बेल्ट नहीं था आपके पास। जी। अच्छा जी, ये देखें जी, एक और चालान है, और यहाँ पर भी पिक्चर मौजूद है, गाड़ी का नंबर मौजूद है, और गवर्नर हाउस आईटी गेट के सामने यहीं पर। जी। ये पीछे जो है वो आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था। जी, सीट बेल्ट हमारे को नहीं, साहब को पहना नहीं। साहब को पहना नहीं है। साहब ने नहीं पहना हुआ, आपने पहना हुआ है। अच्छा हाँ, ये देखें, नजर आ रहा है। अच्छा, जो आपके साथ पैसेंजर बैठे हुए हैं उन्होंने नहीं पहना हुआ, इन्होंने सीट बेल्ट पहना हुआ है, वो जो है वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है जी। और इनका जो चालान है वो हुआ है 15,000 रुपए का। जी। तो ये जमा करा दिया अभी? ये देखें जी, पहला चलाने माफ हो गया। माफ हो गया? जी जी। तो उसके लिए आपको सहूलत सेंटर आना पड़ेगा। जी, 16 से ना। सहूलत सेंटर आना पड़ेगा। आपने बोला साहब को कि साहब ये देखें। जी जी। आप पहनेंगे साहब? आप पहन रहे हैं साहब सीट अभी बेल्ट? पहन रहे सर। अभी पहन रहे हैं। 2 चालान तो नहीं आएगी? नहीं, एक ये चालान, ये अथॉरिटी लेटर है। ये अथॉरिटी लेटर है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये देखें जी, चालान के सबूत जो कि हमें नज़र आ रहे हैं कि अगर फॉर सपोज जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसने सीट बेल्ट पहना हुआ है, उसके साथ किसी और ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, तो भी 15,000 रुपये का चालान जो है वो इनको आया है। और जो कहा जा रहा है कि सरकारी
जो ओहदेदारान हैं हमारे, या जो जिनका सरकार से किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है, उनके चालान नहीं आ रहे हैं, तो ये उसका भी सबूत मौजूद है। इसका मतलब ये है, भाई बहुत शुक्रिया आपका, इसका मतलब ये है कि कराची शहर में चालान जो हैं वो हो रहे हैं और चालान जो है वो होते रहेंगे, और आपको जो है वो कोशिश करनी है कि आप रूल्स को फॉलो करें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं नए ऐलान की, और साथ ही साथ जो ई चालान को लेके कंफ्यूजन है लोगों में कि पहले 2-3 हफ्ते शोर हुआ और उसके बाद खामोशी है, उस पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताइएगा कि चालान हुआ है आपका? जी चालान तो हो रहा है। हो रहा है जी। ये जो लोग कह रहे नहीं हो रहा, कैमरा नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहे? नहीं, कैमरा तो चल रहा है, काफ़ी एक्टिव भी है कैमरा। अब जैसे कि देखें, मेरे साथ जो मसला ये हुआ कि मैं गाड़ी में था तो मैंने सीट बेल्ट लगाई भी नहीं थी, तो मेरा उस पर चालान हुआ है। और अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं उनका ये मसला है कि कुछ लोगों ने अपने सीट बेल्ट तो लगाई हुई थी ड्राइवर ने, लेकिन उसके साथ जो बंदा बैठा हुआ था उसने जो नहीं लगाई हुई थी, उनका भी चालान हो गया। अब एक बंदा वो है जिसकी जो है स्पीड लिमिट जो है ना उन्होंने 80 क्रॉस कर दी या 60 क्रॉस कर दी, लिमिट क्रॉस कर दिया, उनका भी चालान हुआ है। लेकिन अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम का ये सुनने में ये आ रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है वो माफ़ हो जाएगा। माफ किया गया है चालान? जी जी जी। तो मुझे जरा चालान तो दिखाएं। चालान अभी नहीं, अभी वो अंदर ही जी जी अभी अंदर ही ठीक है। है जी। कितने का चालान हुआ था वैसे? 5000 का हुआ था। 5000 रुपए का? जी जी। मतलब ये कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके साथ जो पैसेंजर सीट पर अगर कोई पैसेंजर प्रिंसेस बैठी है तो भी, या कोई नॉर्मल मुसाफिर बैठा है तो भी, सीट बेल्ट जो है वो लगाना आपकी जिम्मेदारी है, जो कि आपको लगाना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। भाई चालान हुआ है? जी चालान हुआ चालान पहला जी, पहला चालान किस चीज़ पर हुआ है? सीट बेल्ट पे। सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। ये सबने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहना हुआ? कराची वाले क्यों नहीं पहनते सीट बेल्ट? यानी फर्स्ट एंड फॉल पहला हमारा सीट बेल्ट पे हुआ था, तो वो तकरीबन जो है ना वो हम आए तो माफ़ हो गया था। अब दोबारा हुआ है, सीट बेल्ट भी पहना हुआ था, उसके बावजूद भी चालान आ गया। क्यों? पता नहीं, अब वो पिक्चर जो हमें दिखाई गई है उसमें तो सीट बेल्ट हमने पहना हुआ था। तो दिखाएं, आपके पास उन्होंने दी नहीं आपको? दिखाएं। जी रश ज्यादा है? प्राइस ज़्यादा है जी। हमारे पास जो पिक्चर आई है वो उसमें हमने बेल्ट पहना हुआ है। अच्छा हाँ, ये देखें सीट, पक्की बात है आपने सीट जी बेल्ट जी, लगाया हुआ है? मेरा भाई चला रहा है, सीट बेल्ट पहना हुआ है ना, नजर आ रहा है आपको? ये सीट बेल्ट है? जी। और ये क्या है? सीट बेल्ट वो व्हाइट कलर का पहना हुआ है, लगाया अच्छा हुआ है। सीट बेल्ट जो है वो इनके पास, आपके पास वो नहीं है फोटोकॉपी जो दे रहे हैं चालान की? हमारे पास वो पिक्चर्स आई थी। पिक्चर्स आई हैं? जी, पिक्चर्स अच्छा मुझे आई हैं। बताएं, पिक्चर्स कहाँ आ रही हैं? एड्रेस पर आ रही हैं? जी एड्रेस पे। एड्रेस पर आ रही हैं। जब आपको पहला चालान हुआ तो आपको लगा था कि आ जाएगा चालान? वाकई जी पहला चालान मेरा हुआ था इसी गाड़ी का, तो मैं आया था तो माफ़ हो गया था। उन्होंने कहा अब आप दूसरी बार भी आपका यही मसला है? अब दूसरी दफ़ा कह रहे हैं जी आपने बेल्ट नहीं लगाया हुआ, हालांकि बेल्ट लगाया तो हुआ अब था। आपका क्या बात क्या हुई? क्या अभी रश बहुत था तो अंदर जा रहे थे। मतलब रश है तो इसका मतलब ये है कि चालान हो रहे हैं? चालान तो हो रहे हैं। चालान तो हो रहे हैं। आपको कितना पैसे चलाना है? 10,000। 10,000 रुपए का। कहाँ हुआ है वैसे चालान? ये हमारा बलोच पुल पे हुआ है। बलोच पुल पे। बलोच पुल पे। भाई चालान हो गया आपका? देखें भाई, हेलमेट नहीं पहना हुआ। नहीं, मैंने पहना हुआ था, मेरे बैक पे जो आप बैठा हुआ था, मुझे तो पता नहीं ना, इन्होंने नोटिफिकेशन कोई जारी किया है ना। नहीं, नोटिफिकेशन जारी हैं सब लोग, पूरा मीडिया रोजाना दिन में 4-4 बार बता रहा है कि हेलमेट खुद भी पहनना है, पीछे वाले को भी पहनाना है। बस ये गलती हो गई। अब 5,000 मैं बाइक क्या चलाता हूँ, बच्चों का अखराजात भी पूरे से बड़ी मुश्किल से मतलब वो होते हैं। जी पहला चालान है? जी पहला चलान। माफ हुआ? नहीं ना, अभी कहाँ माफ हुआ। क्यों माफ नहीं हुआ अभी तक? पता, अभी आया हूँ, अब देखो पहला चालान तो माफ हो जाता है, और टाइम भी बहुत है आपके पास। 2 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। जी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अच्छा, ये इनका जो चालान है ये हुआ है नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर एरिना एंड के पास। आप देखें जी, नेशनल स्टेडियम के फ्लाईओवर पर भी चालान हो रहे हैं, बलोच के पुल पर भी चालान हो रहे हैं, 3 तलवार पर भी चालान हो रहे हैं। और ये मुझे बताएं भाई, आया कहाँ था चालान आपका? ये शेर फैसल वाली साइड हुआ है। नहीं, आपको ये तस्वीरें कहाँ आई? ये हमारे घर पे आई है। घर पर आई थी? घर का एड्रेस सही दिया हुआ था? जी जी।
ठीक है अब जी। हमारे नाम गाड़ी है तो ताज़ा एड्रेस गाड़ी आपके नाम, ये तो अच्छी बात है जी। अब जी यहाँ से हम अंदर चलते हैं और यहीं बाहर से मुझे बहुत बड़ी तादाद लोगों की नज़र आ रही है। सहूलत सेंटर जो कि यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो लोग अपना अपना चालान जमा कराने आए हुए हैं और आपको मेरे पीछे कतार नज़र आ रही होगी बहुत लंबी जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर ज़रा अंदर चलते हैं और उन लोगों से बात करके जानते हैं कि भाई आखिर चालान हो क्यों रहे हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है वो चालान हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर जी क्या करते हैं? मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, Private? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो बाइक पे आते हैं? नहीं, मेरा बाइक का नहीं है, मेरे गाड़ी का चलाना है। गाड़ी का चलाना है। कहाँ पर हुआ ये चलान? ये क्या नाम है, सिविक सेंटर के पास। सिविक सेंटर के पास हुआ है। क्या किया था आपने? बेल्ट नहीं पहनी हुई? बेल्ट नहीं थी, क्यों? वो नहीं लगाई हुई थी। जो सुबह 7 बजे का वक्त था तो इन चीज़ों आपने को कहा पहले कॉन्सेंट्रेट ऑफिस जाके थम लगा लूँ, बेल्ट बाद में पहन लूंगा। बस तनख्वाह आएगी तो फिर ये चलान देंगे ना? नहीं, चलान तो अभी वेव कराने आए हैं। वेव कर पहला लेकिन चलान है। पहला चलान है और दूसरे एक ही आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे लाइन पे और इतनी बड़ी लाइन है। ऐसा है। एम्प्लॉय एक भी बैठा हुआ है जिसको कम से कम 2-3 आदमी तो बैठाए ना। तो उनको थोड़ी पता था कराची वाले माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में होंगे जिनका चलान हो जाएगा। इससे ज़्यादा तादाद में अच्छा, हैरत की नहीं, बात इससे ये है, ज़्यादा वो हैरत की बात मुझे ये बताएं डंपर का और बस का और उनका भी ये हो जो जाता रक्षा है। चल रहा है वो किसी का नहीं उनके- चल रहा नहीं, है, उनके भी नंबर कुछ भी नहीं चल रहा है। वो नंबर ही नहीं है, किसी डंपर पे नंबर नहीं लगा हुआ। नहीं उनके उनके किसी अंदर डंपर पे ट्रैकर्स नंबर लगे नहीं हुए हैं, लगा हुआ उनके अंदर ना। ट्रैकर्स लगे हुए हैं। नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं अभी लगे। देखिए हैरत की बात वो ये है कि तमाम कराची यहाँ के जो वालों टॉप को क्लास लोग हैं वो मिले हुए सारे के सारे बड़े, तो वो उन्हीं के डंपर हैं। उन्हीं के। अच्छा मुझे बताएं चलान आपको पता कैसे चला कि चलान है? वो मेरे मोबाइल पे है। मैसेज आया था, व्हाट्सएप तस्वीरें आई हैं? व्हाट्सएप नंबर तो है। हमें भी दिखाएं जरा, हम भी देखें इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रहे थे। और ये चलान आपका हुआ है सिविक सेंटर पर। जी। पूरी गुफ्तगू की है आपने? किससे? मुझे लगा चलान वालों से पूरी गुफ्तगू की हुई आपने। ठीक है जी, दिखाइएगा। अच्छा जी, व्हाट्सएप आ रहा है। अच्छा गाड़ी आपके नाम पर है? जी मेरे नाम पे है। 10,000 रुपए का चलान आया है इनको और इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था और ये चलान इनको आया है हसन स्क्वायर पे। जी हसन स्क्वायर, सॉरी हसन स्क्वायर पर आया है और सीट बेल्ट आपने नहीं पहना हुआ है। अच्छा मतलब हम ये बात मान लें फिर कराची वाले कैमरे सही काम कर रहे हैं? कुछ एरिया में है, कुछ एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एरियाज में बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर तो मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ उनके मुख्तलिफ जगहों पर चलान आए हैं, इसका मतलब कैमरे तो काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम कर रहे होंगे जी, अच्छी बात है। ठीक है जी, यहाँ से बढ़ते हैं जी आगे। और ऑब्वियसली जिस तरीके से आवाम शिकायत कर रही है कि इतनी बड़ी तादाद में आवाम है लेकिन बंदा जो है वो अंदर एक ही बैठा हुआ है। ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। कोई भी कर लें। कैसे हैं भाई? जी अल्लाह का भाई शुक्र है। चलान आपका भी आ गया? जी बिल्कुल, गाड़ी का चलाना है ओवर स्पीड का। ओवर स्पीडिंग? जी। आप कहाँ पर ओवर स्पीडिंग कर रहे थे? ये शारे फैसल पे। क्यों कर रहे थे आप? सुबह में जा रहे थे, 80 की स्पीड थी, इतनी भी नहीं थी। आप सुबह क्या टाइम था आपका? 9 बजे का। 9 बजे। 9 जी। बजे अगर आप चला रहे हैं 80 की स्पीड पे, 9 बजे तो 20 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चलती, इतना ट्रैफिक होता है। नहीं इतना तो नहीं था ना सुबह में, सुबह जिस टाइम में- ये चलान हुआ है। तो आपने जो सीट बेल्ट पहना हुआ है? बिल्कुल पहना हुआ है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट पहना हुआ है, जी, संडे जी। का दिन है, लेकिन आपका जो है आपकी नजर कांटे पे नहीं गई, स्पीड के कांटे पे। स्पीड पे थी। और ये भी आपका बलोच पुल पर हुआ है। बलोच पुल पर। तो आप क्या वेव ऑफ कराने आए? ये बिल्कुल। पता है? तो ये आपको कैसे पता चला कि पहला चलान वेव ऑफ हो जाएगा? अब सबको ही पता है, हर ये कोई देखे बता ना, रहा ये है पता है चलान कि का वेव ऑफ हो जाएगा, जी। ये नहीं पता कि चलान क्यों होगा। क्यों होएगा। ठीक है जी, आपको लगता है कि कैमरे सही काम कर रहे हैं फिर? जी कैमरे तो सही काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ सही काम नहीं हो रहा। यहाँ जरा स्लो देखे ना, मोशन एक में काम अफराद हो बैठा हुआ है, 2 स्लो घंटे मोशन से ही में आए काम हुए है। हैं, 2 चलिए घंटे से। आराम से तसल्ली, हमें क्या जल्दी है? अब जब ओवर स्पीडिंग पहले ही कर ली आपने, आप जरा तसल्ली से कर लें। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर ई चलान जो मुतारिफ कराया गया था और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही है और किस किस तरीके से इसको बेहतर किया जाएगा उस पर जो है वो हम आज का प्रोग्राम करें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो जाली नंबर प्लेट्स लगाई जा रही थी और उसके बाद जो है वो कोशिश की जा रही थी कि चालान से किसी ना किसी सूरत बचा जा सके और लोगों के अंदर ये अभाम भी था कि ऐसा लगता है कि जो कैमरास लगाए गए हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे या सही तरीके से वो काम ही नहीं कर रहे, बस लोगों को डराने के लिए लगाया गया है।
तो हकीकत उससे बिल्कुल ही बरअक्स है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहूलत सेंटर, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि अपना चालान जमा कराने आए हुए हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आखिर चालान इनका हुआ क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी क्या करते हैं आप? मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ। ओहो हो, अच्छा भाई पुलिस का भी चालान हो रहा है? जी जी जी। क्या चला रहे थे आप? कार चला रहा था, मेरान कार थी, सीट बेल्ट नहीं था। सीट बेल्ट नहीं था, आपने कहा अब सरकार को कौन रोकेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, अभी वो तो कैमरा में है, वैसे बाकी रियल में होते हैं तो वो अलग बात है। कैमरा तो किसी को भी नहीं देखता ना। अगर वैसे कैमरा नहीं होता, आप पकड़े जाते तो आप क्या करते? आप तो बता दें मैं कांस्टेबल हूँ। कोऑपरेट कर लेते हैं, बाकी अदरवाइज कानून तो कानून है। कोऑपरेट कैसे करते हैं आप कि यार अच्छा चलो यार ये लो यार जाने दो, नहीं, पुलिस नहीं, वाला हूँ, नहीं, कल को जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत, ऐसा नहीं है। अच्छा दिखाएं चालान आपका क्यों हुआ है जी? सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। जी जी। ठीक है जी, और चालान आपका हुआ कहाँ है? पंजाब चौरंगी। पंजाब चौरंगी पर भी चालान हो रहा है, वाह जी वाह। सीट बेल्ट है और 10,000 रुपए का चालान है आपका। अच्छा ये जो है ना फर्स्ट में माफ का है 5,000 है मेरे ख्याल। ये देखें, अगर 14 दिन के अंदर अंदर अगर आप जमा करा लेते हैं तो अब पहला वेव ऑफ हो जाएगा। जी जी। तो आप वेव ऑफ कराने आए हैं? जी बिल्कुल। ठीक है जी। और ये देखें जी तस्वीरों के साथ साथ तमाम तर चीज़ें आ रही हैं। अच्छा सरकार को कोई रियायत नहीं दी जा रही कि अगर कोई सरकारी बंदा है तो उसको ज़रा 30-20% गाड़ी भी सरकारी है, गाड़ी भी सरकारी, बंदा भी सरकारी, लेकिन चालान जो है वो होगा। भाई कहाँ हो गया आपका चालान? PIDC सिग्नल पे। PIDC सिग्नल पे क्या कर रहे थे आप? नो हेलमेट। नो हेलमेट क्यों? अब हेलमेट का क्या मसला था, क्यों नहीं पहना हुआ था? बस वो जल्दी जल्दी में निकल गया बगैर हेलमेट के। आपने कहा वैसे ही लगाए हुए शो के तौर पे, क्या ही होगा। बस सोचा क्या था आपने कि अच्छा चालान आने से पहले तक आपको लगता था कि चालान आ जाएगा? उम्मीद थी, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं पता था। इतनी लेकिन एक चीज़ है कि जो हमें चालान रिसीव हो रहे हैं ना वो प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहे। प्रॉपर टाइम पर नहीं हो रहे। कब आपने वायलेशन की थी और कब आपको चालान रिसीव हुआ? मेरी वायलेशन लगी हुई है नवंबर की और मुझे मिला है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को मिला है आपको, और लास्ट डेट क्या है? 10 दिसंबर। ओ शिट, तो अब यही अब पता करने आए। चलो पहला है आपका चालान? पहला चालान। पहला चालान है जी। PIDC के पुल पर आपका चालान हुआ है, वो सॉरी PIDC के सिग्नल पर। ठीक है जी, आपका चालान क्यों हो गया? हेलमेट। हेलमेट जी। कराची वालों को हेलमेट ना पहनने का क्या इतना वो है कि हमने हेलमेट नहीं पहनना? नहीं, मेरी तो कॉल आ गई थी इसलिए मैंने साइड में रखा। फिर वो जो है ना थोड़ी सी गाड़ी आगे चली तो चालान हो गया मेरा। तो आप बाइक पर थे? जी, थोड़ा मैं सा बाइक इधर पर। होइएगा जरा। हाँ आप बताइए, बाइक पर थे आप? जी मैं बाइक पे था। आपका चालान जब हुआ आप कहाँ पर थे? कराची के कौन? पंजाब चौरंगी। जी। पंजाब चौरंगी पर ज्यादा चालान हो रहे हैं। पहला चालान ज़्यादा लगे हुए। कैमरे ज्यादा लगे? जी, बिल्कुल। अच्छा हमने देखा है लोग वैसे घूम रहे होते हैं जहाँ पर लगता है कि बहुत सारे कैमरे लगे हैं, वहाँ पर जरा थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं लोग, ऐसा है? कुछ ऐसा है कि कुछ एक्टिव का है कैमरे, कुछ नहीं है अभी। ऐसे ही बस अभी नए नए लगे हैं तो अभी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ज्यादा ऐसा पता जैसा नहीं है। हाँ, तो चालान कितने का है? 5,000 रुपये का। 5,000 रुपए का। अभी आप क्या कराएंगे, वेव ऑफ कराने आए? ये बिल्कुल ऐसी है। और ये आपको कैसे पता चला कि वेव ऑफ हो रहे हैं चालान? ये मैंने जिसने मुझे दिया था ना तो उसने कहा कि आप वहाँ चले आएँ तो वहाँ पे आपका जो है ऑफ हो जाएगा। आपको जो है वहाँ पर जाकर वेव ऑफ हो जाएगा। सहूलत सेंटर कितने मौजूद हैं कि? हाँ, अभी तो फिलहाल मेरा यहाँ पे तीसरा चक्कर है। कभी सिस्टम नहीं चल रहा, कभी लाइट गई हुई है, तो बस सुबह से ये टाइम हो गया, पूरा दिन आज इसी में निकल गया। इसी में निकल गया माशाल्लाह से। लाइन भी बड़ी लंबी लगी हुई है। पहले आप वायलेशन करें जल्दी के चक्कर में, उसके बाद फिर आपको अगर आप वायलेशन कर लेते हैं तो बाद में ये वाली ख्वारी है जो आपको करनी पड़ेगी, और पैसे तो वो जो हैं जो आपको देने ही देने पड़ेंगे। कैमरे लगा दिए लेकिन सिस्टम भी तो थोड़ा अपडेट करें ना इसको, चलाएं। उनको थोड़ी पता था कि इतने लोग वायलेशन कर लेंगे। तो कराची तो पूरा ऐसी बात है, 99% इसी चल रहा होता है। ऐसा किसी ही का है, पेपर नहीं है, किसी का जुगाड़ पे। लाइसेंस नहीं है, किसी का ऐसा ही हेलमेट नहीं है। आपका कहाँ चालान हुआ सर जी? शाहीन कॉम्प्लेक्स। शाहीन कॉम्प्लेक्स। क्या था आपका मसला? मेरे पीछे वाले साथी का हेलमेट नहीं था, मेरा था। आपका था? आपका क्यों चालान हुआ? चोरी की बाइक की कराने आया हूँ। और चोरी की बाइक है? आपकी चोरी हुई थी या आपने चोरी कर ली नहीं, थी? मेरी चोरी हुई थी, ये इसका चालान है। देखें खुल के करना भाई, इधर देखा भाई की बाइक चोरी हो गई थी। भाई कब बाइक चोरी हुई? ये तकरीबन 6 महीने हो गए इसको। 6 महीने। कहाँ से चोरी हुई थी? चाइना पोर्ट से। चाइना पोर्ट से बाइक चोरी हुई थी। आपने FIR कटवाई थी? FIR गया था, रोजनामचा कटवाया था क्लिफ्टन थाने में, और फिर FIR के लिए उसने बोला 1 दिन 2 दिन, फिर इसमें टाइम गुजरता रहा। हमारे खुद के काम भी थे। फिर छोटा भाई गए FIR कटाने, तो उसने फिर बोला कि कल आओ परसों आओ। तो ये समझ में वो बोला मेरे को नहीं आ रहा है, तो आज आया हूँ कि यहाँ पे। बाइक आपके नाम पे थी? बाइक मेरे छोटे भाई के नाम पे थी, शाहीन नफीउल्लाह। तो उनके पास ही चलाना है जी। तो आपने बात, अब आप पहली दफ़ा आए आज? जी पहली दफ़ा आया हूँ। बात करेंगे आगे कि भाई बाइक दे दो चालान दे दूंगा।
बाइक बाइक तो नहीं मिल रही है, पर वो बोल रहे कि नैसी ब्लॉक हो जाती है, कुछ ऐसे नहीं मसले। तो ये बाइक मिली है तो चालान हुआ है ना, यहाँ पे की बाइक है ना। जी 90-60 ये मेरी बाइक है, हमारी बाइक है। 3 तलवार पर जी ये बाइक देखी गई है और ये चोरी की बाइक है, विदाउट हेलमेट वायलेशन हुई है। तो अब आप क्या कहेंगे आगे? क्या कह सकते हैं, कि ये बाइक दे दो, कहना तो यही चाहिए वैसे। बाइक दे देंगे, मिलनी तो चाहिए जब आ गई है, जब चोरी की बाइक सामने आ गई है तो जाहिर सी बात है अब इसको मिलना भी चाहिए। ये मसले मसाइल जो कि हमारे सामने आ रहे थे डेफिनेटली, और जब ये नया ई चलान का सिस्टम मुतारिफ हुआ था तब भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। लेकिन अच्छी बात है कि लोगों के कैमरा, लोगों के जो है वो पुरानी चोरी हुई शुदा गाड़ियाँ जो है वो भी उनको जो है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। वालेकुम सलाम। भाई चालान क्यों हुआ? ये पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो पीछे वाले को पहना है ना हेलमेट। और रात का टाइम था, अभी एक बंदा कोई लिफ्ट लेता है, कोई मुसाफिर होते हैं, क्या करे बंदा। आपको पता है कराची में रहते हुए रात के वक्त आप किसी को लिफ्ट दे रहे हैं, चलो एक बड़ी उम्र का बंदा था, अभी क्या कर सकते तो आपका चालान इस वजह से आपने हैं। ये लिफ्ट पहला नहीं दी? चलान हुआ है मेरा अभी, पहला चालान हुआ है पंजाब चौरंगी पे विदाउट हेलमेट। आपने पहना हुआ है? ये मैंने नहीं पहना हुआ था, जो पीछे वाला था उसने नहीं पहना हुआ था। तो आपको पता है अगर आप कुछ चला रहे हैं बाइकिया वगैरह तो आप बाइक ये नहीं चला रहा था, मैं तो काम से जा रहा था। अच्छा ठीक है जी, आप काम से जा रहे थे। भाई ये जरूरी है, ये इन्होंने इतना मुनाफिकगिरी की हुई है। मुनाफिकगिरी इसमें क्या है तो भाई? क्या है अभी, क्या है अभी, भाई क्या मुझे करे पता है, बंदा। मुझे एक बात अभी बताएं, बंदा गरीब बंदा काम, जिसकी 15,000 रुपये तनख्वाह है वो कहाँ भी जाएगा, उसके तो 3 चलान आ जाएंगे, उसका तो क्या तनख्वाह पूरी गई। तो आपने जब से ये सब सारा सिलसिला शुरू हुआ है कोई महीना हमें तो अभी नहीं पता नहीं चला ना कि नहीं मतलब पता पीछे वाले चला। अभी क्या अभी आप मसला। पूछ लीजिएगा इनसे, बोले मजीद क्या क्या चलाने है वो भी बता दें मुझे। अभी तो पता चलेगा, अभी तो सारी मालूमात लेके ही जाएंगे। हाँ आप सारी एक दफा लिख के रिकॉर्ड कर लीजिएगा वॉइस, ताकि रोज आप रात को सुने। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज़रा, अगर कोशिश करते हैं बात करने की उन लोगों से जो कि अंदर मौजूद हैं, ताकि जो है वो जान सके कि भाई कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं चलान करने के लिए, और सहूलत सेंटर कहाँ कहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम लोग मौजूद है सहूलत सेंटर पर, और यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में आवाम आई हुई है और साथ ही साथ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बाइक्स खड़ी हुई हैं, दूसरी साइड पर जो है वो आप कह लें कि जिस तरीके से गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इस अबहम को दूर किया जा सकता है कि कराची में जहाँ जहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पर चलान जो है वो हो रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज डेफिनेटली हैं कि लोगों को जो है वो चलान बहुत देर से मिल रहा है या उस तरीके से ट्रैक नहीं हो पा रहा है, लोगों के मसाइल हैं। लेकिन हमेशा से जब से ई चलान मुतारिफ कराया गया, बल्कि उससे पहले से हम लोग जो हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम तर लोगों को, ख़ासतौर पर कराची वालों को इस बात से आगाह कर रहे हैं कि क्या क्या वायलेशंस हैं, क्या वायलेशन करेंगे तो कितना चलान आएगा, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन कराची वाले, बीइंग कराची वाले, वो जो है उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से चकमा देकर आगे बढ़ा जाए और मसले को जो है वो टेम्पररीली हल किया जा सके। लेकिन अब मसला ये है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। इसी तरीके से साथ ही साथ जिस तरीके से जाली नंबर प्लेट्स लोग लगाकर घूम रहे हैं, या आपको जब नई नई अजरक वाली नंबर प्लेट्स आई थी उस पर लोगों ने जो है वो 150, 200, 500 रुपया देकर मुख्तलिफ जहाँ पर जो है प्लेट नंबर प्लेट्स बनती हैं वहाँ से प्लेट्स लेकर नंबर्स लगाकर लोगों ने जो है वो लोग गाड़ियाँ चला रहे थे। वो लोग भी कानून के शिकंजे में आएंगे, और ना सिर्फ कानून के शिकंजे में आएंगे बल्कि वो लोग जो कि वायलेशन से बचने के लिए तरह तरह के हरबे आजमा रहे हैं, उनके लिए भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और जिस तरीके से अगर हम देखें कि अगर आप तरीके या हीले बहाने ढूंढने की कोशिश करें, वहीं पर ज़रूरी यही है कि आप लोग जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, क्योंकि वही मुल्क तरक्की करते हैं जहां पर इस तरह कवानीन की पासदारी की जाए। अब उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है डिटेंशन भी हो सकती है, साथ ही साथ FIR भी कट सकती है। तो अगर इन तमाम तर मसाइल और ख़ास तौर पर इस मसले से आप लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका चलान हो गया तो यहाँ पर आकर आपको पूरा दिन अपना ज़ाया करना पड़ेगा। अगर आप इन तमाम तर चीज़ों से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।